आज के इस समारोह के कारण बने हुए हमारे विजय जी, उनके पुस्तक के आदरणीय प्रकाशक महोदय, अन्य मंच पर उपस्थित कुठियाला जी सहित सारे महानुभाव और बंधु भगिनी, पुस्तक का विमोचन करने का प्रसंग इसलिए आता है कि मैं संघ का सरसंघ चालक हूं। उस विषय में मेरी गति नहीं है, पेशे से पशु चिकित्सक हूं। परंतु अब स्थान जो है मेरा, जहां संघ ने बिठाया है, उसके चलते एक आवश्यक काम के नाते ये करना पड़ता है। मैं बहुत टालते भी रहता हूं। विजय जी के आग्रह को मैं टाल नहीं सका। उसके दो कारण हैं। पहली बार मेरी भेंट तो उनकी शाखा में हुई। शाखा में जाते हैं तो थोड़ा बिठाते हैं स्वयंसेवकों के साथ, गपशप होती है वहां। गपशप में हम लोग सावधान नहीं रहते, हम में से कोई भी सावधान नहीं रहता है। दूसरे दिन गपशप का कुछ ब्यौरा पेपर में देखा तो मैंने पूछा, भाई कौन थे वहां? तो पता चला कि ये महाराज थे। तो वो तो पत्रकारिता के नाते उन्होंने नहीं किया था। वो ये बाद में बात करने पर ध्यान में आया कि ऐसा कुछ पता हो, इसलिए शाखा में उस दिन के लिए जाना और क्या सुनाई देता है उसकी न्यूज बना, ऐसा कोई भाव था नहीं। तो इसलिए लगा चलो ठीक है, हो गया। बाद में ऐसे ही मिलने का आया, फिर ये पुस्तक का प्रस्ताव भी आया और इसके कुछ पन्ने पहले पढ़ने को भी मिले। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ समझता है उसमें इसलिए नहीं, लेकिन जो लिखा गया है वो ऐसा लिखा गया है कि अगर मुझे वहां बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। क्योंकि एक तो उसमें जैसा देखा गया वैसा सत्य है, यानी लिखने वाले की प्रामाणिकता है। आपने सत्य का स्वरूप जो समझा वो सही है कि गलत है, ये बात अलग बात है, लेकिन जैसा आपने समझा वैसा आपने व्यक्त किया, ये प्रामाणिकता आजकल देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग पॉलिसी बनाते हैं। आजकल बहुत नए शब्द चलते हैं जो एक 40 साल पहले हम लोग नहीं सुनते थे। पॉलिटिकली करेक्ट, ऐसा एक वाक्प्रचार नया है। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट होने का उसमें कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि निर्भयता है जो पत्रकार में होनी चाहिए। अपने को बचाने का जब ख्याल आता है तब ये पॉलिटिकल करेक्टनेस मनुष्य में आता। वो पंचतंत्र की सुप्रसिद्ध कहानी तो है ही कि राजा का दर्शन करने के लिए शेर की गुफा में जंगल के प्राणी आए, तो हाथी ने अपनी सूंड थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा कि महाराज, लगता है दरबार की सफाई बहुत दिनों में हुई नहीं, बहुत गंदगी हो रही है। तो सिमो महाराज गुस्सा हो गए, उन्होंने तुरंत हमला बोल के हाथी का कल्याण कर दिया। और अब हो गया, यानी जो अपने को बुरा कहने वाला है उसको तो दबा दिया, लेकिन उसने जो बदनामी की है उसको तो वापस लेना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा साबित करना पड़ेगा। इसलिए फिर ऊंट को पूछा कि क्यों ये हाथी कह रहा था कि बहुत गंदा आ रही,
तुमको क्या लगता है? अब ऊंट ने अपने सामने देखा था हाथी को, तो ऊंट ने कहा महाराज ये कहां से ऐसी बात लाया, पता नहीं, मुझे तो यहां सारे विश्व भर की सुगंधी अनुभव हो। तो और गुस्सा हो गया क्योंकि एकदम उल्टी बात कह रहा है और इसलिए सत्य को स्थापित कर रहा है। जब सत्य तो सामान्य लोग भी जानते हैं, वो बोल नहीं सकते, एकदम समझ नहीं सकते, लेकिन जो है उसको, जिसको आजकल की भाषा में पब्लिक कहा जाता है, वो जितना समझते उतना कोई नहीं समझता, वो सब जानते हैं। तो सिंह ने सोचा कि पब्लिक एकदम सिरे का झूठ सुनेगी तो उसका और ये पक्का हो जाएगा कि यहाँ गंदगी है, इसलिए और गुस्सा हो गया और चाटुकारिता करता है, फिर से उस पर हमला करके उसको भी मार दिया। फिर सियार को पूछा क्यों, तुम्हारा क्या कहना है? अब सियार ने दोनों का हश्र देखा था और ये ध्यान आ गया था उसमें कि अभी पॉलिटिकल करेक्ट होने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं। तो उसने कहा कि महाराज मैं बताता आपको, लेकिन 3 दिन से ऐसा जुकाम है कि गंदगी नहीं आती। ऐसी चातुरी इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए मैंने कहा कि इसमें जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता में रहकर इसका परिचय देने की अपेक्षा है। अतिरिक्त देने की बात कही ना, पत्रकारों ने अतिरिक्त क्या देना चाहिए, अपना अपना व्यवसाय ठीक से करते हुए, लेकिन निष्पक्ष और सत्य निर्भयतापूर्वक समाज को देना चाहिए। और ये प्रामाणिक प्रयास इसमें है तो जाना चाहिए। मैंने वो सारी बातें पढ़ी नहीं है, मैंने केवल वो अयोध्या वाला पहला पढ़ा। अब बाकी उसमें कुछ भी लिखा हो, मेरे मतों के अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि जो भी लिखा है वो उन्होंने जैसा समझा वैसा बेबाक निर्भय जैसा का वैसा दिया है। और हम सब लोगों को अपने को समझने में, भारत को समझने में वो अपना मत कुछ भी हो सहायक ही होगा, ये पक्की बात है। समझना बहुत आवश्यक है। ये बात कही गई कि हम प्रेम बहुत करते लेकिन समझते नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ी अपनी ही जांच कर लेनी चाहिए कि हम प्रेम करते हैं क्या वास्तव में, क्योंकि वास्तविक प्रेम भक्ति तो ऐसी चीज है कि जो कोई नहीं जान सकता उसको भी वो जान सकती है। शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश हु जाहु निरंतर जावई, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद वेद सुवेद बतावई, नारद से शुक व्यास रचे पछे हारि थके पुनि पार न पावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचने। ये प्रेम की शक्ति होती है। तो हम कहते हैं कि हम देश पर हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम है, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार उपयोग करके और कोई सिक्का जैसे चिकना चुपड़ा हो जाता है और चलना बंद हो जाता है उसका, वैसा ही शब्द बन गया है क्या? देशभक्ति, ये भक्ति यानी क्या है? उसमें अपना तो अस्तित्व ही नहीं रहता। शरीर से हम मिट जाए न मिट जाए, लौकिक दृष्टि से हम रहे न रहे, अपने अहंकार का अस्तित्व ही नहीं रहता। और ऐसा होने पर भी, यानी हम और भक्ति का विषय एक रूप होने के बाद भी भक्ति का विषय हमारे लिए हमसे श्रेष्ठ रहता है। हम और अपने भक्ति का विषय एकाकार हो जाते हैं, लेकिन स्वयं का अहंकार ऐसा लुप्त हो जाता है, एकाकार होने के बाद भी हम और वो बराबर है ऐसा हम नहीं मानते, हम मानते कि वो बड़ा है। यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी न स्वम। भेद तिरोहित हो गए भगवान, तुम और मैं एक ही बन गए, फिर भी
मालिक तुम हो, मैं नहीं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। क्यों? सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो ही तारंगा। हमेशा सागर की लहरें होती है, लहरों का सागर नहीं होता है। सागर और लहर एक रूप है, लेकिन कहीं किसी भाषा में लहरों का सागर नहीं कहा जाता, सागर की लहरें ही मानी जाती। ऐसी भक्ति अगर देश की करते हैं तो ये देश समझ में आता है, नहीं तो ये देश समझ में किसी के नहीं आता। अनेक विद्वान आते हैं, अपनी तर्क दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से इसको जानने का प्रयास करते हैं, कुछ थोड़ा सा ध्यान में आता है, बाकी सारा अज्ञात ही रह जाता है। इस देश को भक्ति से जाना जाता है। अगर हम इस देश को नहीं जानते तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं कि जिसको हम जानते हैं उसको हमने पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं, या तो फिर इस देश पर हमारी भक्ति नहीं। हमको जांच करनी चाहिए, क्योंकि है मेरा प्रेम है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वो कहां तक जाता है? यानी हमको किसी को ठगना नहीं होता है। हम मानते हैं कि हमारा प्रेम है, हम मन से मानते हैं हमारा प्रेम है, लेकिन अपना प्रेम कितना दूर जा सकता है, अपनी भक्ति कितने तक चल सकती है, इसका अंदाजा हमको नहीं होता। हमारी ध्येय पर भक्ति अनंत है। किनारा तो हे सागर तुमको किनारा है, हमको किनारा नहीं है। ऐसा एक कवि ने कविता की, कोलंबस उसने कल्पना की कि वो गर्व से गा रहा है, जा ही रहा है पश्चिम में, जमीन मिली नहीं रही, भारत मिल ही नहीं रहा उसको, और एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक संकट, भूखमरी से लेकर तो तूफानों तक सारी बातें। हाथ थक गए साथी सब, वो वापस चलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कोलंबस थका नहीं है, और वो सागर को कहता है कि हमारी ध्येय पर आसक्ति भक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी अपार है, अरे तुम सागर हो, तुम्हारे लिए तुमको अथांग कहते, लेकिन दोनों तरफ तुम्हारे किनारे हैं। हमारे आशा सागर का कोई किनारा नहीं। ऐसी भक्ति की आंखों से देश को देखने के बाद देश समझ में आता है। और ये कहने का मैं साहस करता हूं क्योंकि इसके मामले में दूसरी की भक्ति नापने का अधिकार किसी को नहीं, किसी को नहीं, मुझे भी नहीं। कोई अपने आप को इस देश का कर्ता धर्ता सर्व माने तो भी वो किसी एक की देशभक्ति कितनी है ये नाप नहीं सकता, या नाप कर उस पर बोल नहीं सकता, वो जिसका उसको समझना है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस पुस्तक के लेखों से यह आभास होता है कि ऐसी भक्ति की नजर से देश को देखा गया है। ऐसा है तो फिर सब दिखता है। स्वरूप कोई बिगाड़ दे, वर्षों का परतंत्र कुछ तो बिगाड़ा, हमारी दृष्टि को पहले के आक्रामकों ने, कुछ तो बिगाड़ा बाद में, लेकिन दृष्टि के पीछे जो करना है अंदर बुद्धि में, जिसके कारण दृष्टि हमको कुछ दिखाती है, उसको ही बदल के रख दिया अंग्रेजों ने। इंटरप्रिटेशन ही हमारा अलग कर दिया। दृश्य तो किरण आता है आंखों में और कुछ कोशिकाएं हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है, विशिष्ट उनकी प्रतिक्रिया का विशिष्ट अर्थ अपनी बुद्धि लगाती है। तो उन कोशिकाओं को पहले आक्रमणों ने कुछ कुछ बिगाड़ा, लेकिन अर्थ लगाने के हमारी प्रकृति को ही विकृत कर दिया। ऐसी शिक्षा हमने पाई और उसके छाया में सब लोग हैं, क्योंकि उसी में से निकले हैं और अभी भी निकल रहे हैं। अभी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वो परिवर्तन बाकी है, वो लाना पड़ेगा कभी न कभी, लेकिन आज तो नहीं है। अब उपाय क्या है? उपाय है क्या? हाँ बिल्कुल उपाय है
क्योंकि यही शिक्षा चल रही थी, उसी में से विवेकानंद निकले, उसी में से अरविंद निकले, उसी में से तिलक निकले, उसी में से गांधी निकले, उसी में से सुभाष बाबू निकले। हमारे देश को अपने स्वत्व और स्वाभिमान की बुनियाद पर फिर से खड़े करने वाले महापुरुष उसी शिक्षा में से सही सलामत निकल कर बाहर आए। जैसे शुक्राचार्य के घर से संजीवनी सीखकर कच्छ बाहर आया, उसने विद्या भी सीख ली और अपने शील को भी खोने नहीं दिया। वैसा ये लोग कर पाए, क्यों कर पाए? दूसरा उत्तर नहीं है, एकमात्र भारत भक्ति और कुछ नहीं। योगी अरविंद बचपन में ही भेजे गए इंग्लैंड, क्यों भारत के लोगों जैसा न बने, सुधारित बाबू नहीं, साहब लोगों की जैसा वो बने, बोल चाल चलन सब कुछ उनका बिल्कुल वैसा हो। यहां के गवार रीति रिवाज नहीं चलेंगे। किशोरावस्था में वापस आए, अब ये भारतीयता के खतरे से ये बाहर हो गए, ऐसा मानकर उनको वापस लाया गया। तो आए, वो अपना अनुभव लिखते कि जहाज पर से छोटी नौका में बैठकर किनारे पर मैं आया और नौका के बाहर पहला कदम भारत भूमि पर मैंने रखा, उसकी धूल के स्पर्श मात्र से इतने वर्षों के सारे मेरे विदेशी संस्कार कहां विलीन हो गए पता नहीं, एक क्षण। ये इस मिट्टी का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है ही अक्षय सामर्थ्य, कोई उसको मिटा नहीं सकता, लेकिन वो उपलब्ध उसी को होता है जिसको ये भक्ति की दृष्टि मिली है। इनको थी, इसलिए वो सही सलामत बाहर है। हमको वो भी अपने में वो भक्ति जगा के उस दृष्टि से बाहर आना पड़ेगा, फिर हम भारत को समझ सकते हैं। और भारत को समझ सकते हैं तो आज की देशकाल परिस्थिति में उसका उपयुक्त स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा खड़ा करना चाहिए, ये भी समझ सकते हैं। सदिच्छा में भी अगर खिलवाड़ हो गई तो परिणाम अच्छे नहीं होते। केवल सदिच्छा मात्र पर्याप्त नहीं है, सदिच्छा के साथ भारत को जानने के लिए भारत की ऐसी परिपूर्ण भक्ति मन में जगनी चाहिए। वो भक्ति जगाने वाला साहित्य पर्याप्त है अपने पास। यहाँ के शौर्य स्मारक में कल मैं गया था, आप वहां जाएंगे और जो कविताएं लिखी है उतनी पढ़ के आएंगे तो हो जाएगा, मन से पढ़ेंगे तो। परंतु मैं एक आपको मेरा मत बताना चाहता हूं कि भारत की भक्ति जगाने वाले साहित्य संभार में एक नया एडिशन इस पुस्तक के निमित्त, इस पुस्तक के द्वारा हुआ। हम सबको अतिरिक्त कुछ न कुछ देना है, नया भारत उसको मांग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आज विजय शंकर जी ने यहां पर कहा। समारंभ के भाषण के रूप में उसको मत लीजिए, इसका आप में से प्रत्येक व्यक्तिशः अपने लिए विचार करे। भक्ति में अतिरिक्त ही देना पड़ता है, जो अपने पास है उससे ज्यादा देना पड़ता है। भक्ति ऐसी परीक्षा लेती है, और जो ऐसा भक्ति पूर्वक अतिरिक्त देते हैं उनको भक्ति ज्ञान का लाभ करा देती है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ये होने के बाद भी देने वाला कहता है, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। इस उत्कट भक्ति के साथ हम विचार करें, भक्ति ज्ञान भी देगी और जो जो अतिरिक्त मांगा जाएगा वो प्रस्तुत करने का सामर्थ्य भी, शक्ति भी उससे मिलेगी। यह संकल्प आपके हृदय में इस पुस्तक की अध्ययन से उदित होना चाहिए। मुझे लगता है कि पुस्तक के अध्ययन से ये भावनाएं मन में उठी तो आपने मानना चाहिए कि लेखक ने जिस फ्रीक्वेंसी पर आरूढ़ होकर इस पुस्तक का अध्ययन किया था, पढ़ते समय हमने उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया था।
मेरी प्रार्थना है कि जिस मनोभूमि की धारणा पर लेखक आरूढ़ होकर लिखता है, उसी भावभूमि की धारणा पर आरूढ़ होकर हमको भी उस पुस्तक को पढ़ना है। तो हम अक्षर नहीं पढ़ेंगे, हम जानकारी नहीं पढ़ेंगे, हम उस भावना के तरंग को पढ़ेंगे, जिन तरंगों को पकड़ के अनेक लोग अपने जीवन में तर गए। भक्ति से आदमी तरता है, किसी व्यापक उद्देश्य, वो भगवान की भक्ति हो, देश की भक्ति हो। भक्ति का विषय क्या है ये सवाल नहीं है, भक्ति की उत्कटता कितनी है ये सवाल है। वो भक्ति की उत्कटता प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक का इस प्रकार वाचन हो, आपके द्वारा भी हो और अनेक लोगों के द्वारा हो, इसलिए इस पुस्तक का प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छी तरह से हो, ये इच्छा प्रकट करता हूं और यही शुभकामना लेखक और आप सबको देता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।